हेलो एवरीवन, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। मुझसे कई बच्चे आके ये पूछते हैं कि हम लोगों को नेट की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। ये प्रॉब्लम सिर्फ कुछ बच्चों को ही नहीं आती, ये हर बिगनर्स की दिक्कत है। जो भी नेट की प्रिपरेशन शुरू करता है उसे यही नहीं पता होता कि हमें नेट के लिए प्रिपरेशन करनी है तो कैसे करनी है। तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं ताकि सबकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बुक्स बताऊंगी, अगर आप उन्हें पढ़ते हो तो श्योरिटी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम अपना नेट या जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले आइए हम ये देखते हैं कि हमारा नेट का सिलेबस क्या है कॉमर्स वालों का। पहले कॉमर्स का सिलेबस पता होगा, आफ्टर दैट ही मैं आप लोगों को बुक्स बता पाऊंगी। हमारे पास हमारे नेट के सिलेबस में 10 यूनिट्स, हमारा जो नेट का सिलेबस है वो 10 यूनिट्स में डिवाइड है। यूनिट 1 है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की, यूनिट 2 है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की, यूनिट 3 है बिजनेस इकोनॉमिक्स की, यूनिट 4 है बिजनेस फाइनेंस की, यूनिट 5 है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड की, यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट, यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंड यूनिट 10 इज इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। ठीक है, अब हमने ये देखा कि हमारा +1 से लेके एमकॉम तक का सारा सिलेबस इसमें कवर है। कॉमर्स में हमने जितना भी पढ़ा वो सारा का सारा उन्होंने क्या किया, 10 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया। अब फिर सोच में पड़ जाते हैं हम लोग कि अब हम कैसे करें इन 10 यूनिट्स को। अब आप लोग मार्केट में देखोगे आपको अरिहंत की, आर गुप्ता की काफ़ी सारी बुक्स मिल जाएंगी, जिसमें एक ही बुक में आपको ये 10 की 10 यूनिट्स मिलेंगी। बट मेरे हिसाब से हम इतना सारा सिलेबस एक बुक में से नहीं कर सकते। कभी भी एक बुक में इतना सारा सिलेबस हो ही नहीं सकता कि पूरे डिटेल में लिखा हो। तो अब मैं आप लोगों को हर यूनिट के हिसाब से बताऊंगी कि यूनिट वाइज कौन सी बुक बेस्ट है और कौन सी नहीं बेस्ट है। आइए देखते हैं। अब देखो, बुक्स सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड की। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स ये आप +1 में भी पढ़ते हैं, फिर आप लोगों के पास ये बीकॉम में भी आता है, और रिसर्च मेथड आप लोगों के पास एमकॉम में आता है। इसके लिए 2 ही बेस्ट बुक हैं, SP गुप्ता एंड MP गुप्ता और JK शर्मा। वैसे SP गुप्ता JK शर्मा दोनों ही बेस्ट है, बट अगर मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो JK शर्मा ज़्यादा बेस्ट है। JK शर्मा जो भी बच्चा नया है जो पढ़ रहा है, मतलब उसको इजीली समझ आ सकता है। वैसे दोनों बुक बेस्ट है, SP गुप्ता भी बेस्ट है, JK शर्मा भी बेस्ट है, बट मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से JK शर्मा ज़्यादा अच्छी बुक है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब हमारे पास बिजनेस इकोनॉमिक्स की सबसे अच्छी बुक आती है HL आहूजा, जिसके अंदर आपका नेट का सारा सिलेबस कवर है। अगर आप HL आहूजा कवर कर लेते हैं तो आपको इससे बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है नेट में। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग की सबसे अच्छी बुक फिलिप कॉटलर की ही है। ये सबसे बेस्ट बुक है, सिर्फ इसी बुक को हमें पढ़ने की ज़रूरत है और हमारे नेट की तैयारी हो जाएगी। फिर हमारी एक यूनिट आती है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब यहाँ पे उसने बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 2 सब्जेक्ट्स को का ज्वाइन करके एक यूनिट बना दी, जो है मैनेजमेंट और HRM। तो मैनेजमेंट के लिए कौन सी बुक है और HRM के लिए वो मैं आपको बताती हूँ कि मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छी बुक है कुंट्ज एंड ओडोनल और JS चंदन, और HRM के लिए KS अश्वत्थप्पा। वैसे मैनेजमेंट की दोनों ही बेस्ट है, बट कुंट्ज एंड ओडोनल सबसे ज़्यादा अच्छी है। अगर वो मिलती है वो पढ़ लो, नहीं तो JS चंदन भी अच्छी है, और HRM की KS अश्वत्थप्पा अच्छी है। बिजनेस फाइनेंस मतलब FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली, उसको इन्होंने नाम दिया हुआ है बिजनेस फाइनेंस। उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट बुक है IM पांडे। अगर आप लोग यही बुक्स पर्टिकुलर यूनिट के हिसाब से पढ़ते हैं तो गारंटी है कि आप लोगों का JRF फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है। फिर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके लिए हमारे पास ट्रूमैन गाइड और ML सेठी की मनी एंड बैंकिंग की बुक। आप अगर ये पढ़ते हैं तो
ये भी आप लोग सफिशिएंट है इसके लिए। फिर हमारे पास आता है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ये भी हमारे पास 2 सब्जेक्ट को मिला के एक यूनिट बनाई गई है, बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है MB शुक्ला और इंटरनेशनल बिजनेस के लिए है P सुब्बा राव। और अकाउंटिंग के लिए, अकाउंट्स में हमें पता है सब कुछ आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बेसिक सब कुछ हमारे पास अकाउंटिंग में कवर होता है। तो अकाउंटिंग के लिए एक एडवांस अगर हम पढ़ते हैं जिसमें हमारे सारे अकाउंटिंग आएगा शुक्ला, ग्रेवाल और गुप्ता की, और कोस्ट अकाउंटिंग जो है MN अरोड़ा में से आप लोग कर सकते हैं। मैंने इसमें लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के लिए नहीं लिखा क्योंकि वो आप लोगों का बिजनेस लॉ में से कवर हो जाएगा। आप लोगों के पास बीकॉम में सेकेंड ईयर में बिजनेस लॉ होगा, उस बुक में से अगर आप लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस वाली यूनिट की प्रिपरेशन करते हो तो दैट्स सफिशिएंट। और एक मैंने आप लोगों के लिए इसमें यहाँ पे टैक्स वाली यूनिट नहीं डाली, तो टैक्स के लिए भी जो आपने फाइनल ईयर में टैक्स जो आपके कॉलेज में लगी होगी वही टैक्स की बुक सफिशिएंट है। अगर आप उसमें से अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उतना ही हमारे लिए सफिशिएंट है। तो आप नेट की प्रिपरेशन जब भी करें तो कभी भी एक बुक मत उठाओ, आप लोगों को यूनिट वाइज बुक्स लेनी पड़ेगी। तो अब आपको प्रिपरेशन के लिए क्या करना है कि यूनिट वाइज बुक्स पढ़ी अपनी, फिर नोट्स प्रिपेयर करो अपने, जब एग्ज़ाम हो उन्हीं नोट्स को रिवाइज करो, दैट्स इट। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।